वेलकम टू आई गॉट चीट स्किल अंडरवर्ल्ड सीजन 2 एपिसोड 3 पार्ट 2। पार्ट 1 में तुम्हें याद है ना, युति के अंदर का इविल अब फाइनली यूया के अंदर आ गया है। इसके बाद हमें इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूया लगातार इविल को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन इस ट्रेनिंग से लगता है उसे कुछ खास रिजल्ट नहीं दिख रहा है। जिसके बाद उसके अंदर का डेविल का कहना है कि तुम ये पावर इसलिए यूज नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा सोल एकदम प्योर है। एंड इविल आखिर कहना क्या चाह रहा है यूया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। एंड इसके कुछ देर बाद युति और यूया ने भी साथ में ट्रेनिंग स्टार्ट की और कितना भी यूया ट्राई कर ले वो बार बार युति से हार रहा है। और काफी लंबे टाइम तक ट्रेनिंग करने के बाद दोनों ने रेस्ट करने का प्लान किया। और अभी यूया रेस्ट कर ही रहा था, युति उससे कह रही है कि तुम इस ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं हो क्योंकि तुमने अभी तक अपना इविल पावर यूज ही नहीं किया। लेकिन यार यूया इविल का पावर यूज करना तो चाहता है पर उसे नहीं पता कि आखिर इसे यूज कैसे करना है, इसलिए वो काफी टाइम इविल के साथ बातें करने में स्पेंड करता है। और पहले जहाँ मौका मिलते ही इविल यूया को अपना वेसल बनाना चाहता था, वहीं अब लगता है इविल को अर्थ और यूया धीमे धीमे अच्छे लग रहे हैं। और अर्थ को देखने के बाद इविल भी समझ रहा है कि होली और इविल के बीच का बैटल ब्यूटी के कंपैरिजन बस एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है। और अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी कि घर के बाहर किसी चीज के लड़ने की आवाज सुनाई दी। और युति को शायद नहीं पता कि सेज हाउस के चारों तरफ प्रोटेक्शन बैरियर है, क्योंकि उसका कहना है इस बैटल की वजह से ये घर भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। जिसके बाद सभी देखने जा रहे हैं कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। और जैसे युति और यूया घर के बाहर आए, इनके आसपास एक भी मॉन्स्टर दिख नहीं रहे हैं। और नॉर्मली ऐसा होता है जब भी ये दोनों घर के बाहर आते हैं पर मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जो कि काफी सरप्राइजिंग है। और थोड़ी देर बाद फाइनली दोनों जहाँ से आवाज आ रही थी वो जगह पर पहुंच गए। और पहुंचते ही यूया ने देखा कि मास्टर यूसागी और फिस्ट सैंड के बीच बैटल हो रहा है, जहाँ फिस्ट सैंड पूरी तरह से इविल के कंट्रोल में है। और अभी फिस्ट सैंड ने मास्टर यूसागी का गला पकड़ा है। और ये सीन इतना डिस्टर्बिंग है कि यूया और युति दोनों ये देखकर शॉक्ड हैं। और फिस्ट सैंड मास्टर यूसागी को दूर फेंकते हुए कह रहा है ये है तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट। और वहीं दूसरी तरफ मास्टर यूसागी यूया को यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन यार जाहिर है मास्टर यूसागी को इस हालत में छोड़कर यूया यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगा, इसलिए वो फिस्ट सैंड से बैटल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस बैटल में युति से भी सपोर्ट मांग रहा है, लेकिन यार युति यूया को समझा रही है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और यूया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा युति कह रही है। और मे बी ये सच भी है, क्योंकि युति के साथ साथ आकाशुकी और नाइट भी इस इंसान को देखकर डरे हुए हैं। इसलिए यूया को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है और क्या ये इंसान सच में इतना खतरनाक है। और वहीं दूसरी तरफ यूया की ये सारी बातें सुनकर फिश सैंड मास्टर यूसागी से कह रहा है कि मेरे लिए यकीन कर पाना काफी मुश्किल है कि ये तुम्हारा स्टूडेंट है, जिसे ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि हम दोनों की ताकत में कितना ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इस इंसान की किलिंग इंस्टिंक्ट से यूया को समझ आ रहा है कि इन दोनों के पावर में जमीन आसमान का डिफरेंस है और शायद अभी फिलहाल यूया इसे हरा भी नहीं पाएगा। और यार हाँ, इस इंसान के सिर्फ किलिंग इंस्टिंक्ट से ही यूया पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है और वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा है। और यूया के अंदर जो इविल पार्ट सप्रेस्ड है वो भी इस इंसान से काफी डरा हुआ है। और यूया के इस डर को देखकर इविल सबसे पहले मास्टर यूसागी को मारना चाहता है और इसके बाद वो यूया और बाकी सभी को मारने वाला है। और सिंस मास्टर यूसागी को किकिंग सेंट का टाइटल मिला है, इसलिए ये डेविल इन्हें अपने किक से मारना चाहता है ताकि अब उसे न्यू किकिंग सेंट का टाइटल मिल सके। जिसके बाद इविल मास्टर यूसागी को लगातार किक कर रहा है और ये देखकर यूया भी उसे रोकने के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन इविल लगता है रुकने वाला नहीं है। और साथ ही यूया भी अपनी बॉडी मूव करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद भी अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा है। और यार अभी इधर फिस्ट सैंड लगातार मास्टर यूसागी को किक कर ही रहा था, वहीं दूसरी तरफ यूया के अंदर का इविल शांति से रिलैक्स कर रहा है और सोच रहा है कि यूया के मरने के बाद उसे नया होस्ट ढूंढना पड़ेगा और उसे ये सब काफी बोरिंग लग रहा है। और अभी यूया के अंदर का इविल ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि तभी यूया का सोल, जो कि अभी थोड़ी देर पहले प्योर व्हाइट था, अब धीमे धीमे डार्क ब्लैक हो रहा है, क्योंकि यूया के सामने ही फिस्ट सैंड मास्टर यूसागी को मार रहा है। इसलिए यूया के अंदर उसके लिए नफरत पैदा हो रहा है और इस चीज से यूया के अंदर भी इविल का एलिमेंट इंक्रीज हो रहा है। और अब इविल यूया को अपनी पावर दे सकता है। जिसके बाद इविल मुस्कुराते हुए कह रहा है कि तुम मेरी पावर का भी एडवांटेज ले लो, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हें यूज करने वाला हूँ। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है फिस्ट सैंड मास्टर यूसागी को अपनी पूरी ताकत से लास्ट किक करने वाला है। और भले ही फिस्ट सैंड किकिंग में उतना एक्सपर्ट नहीं है, बट स्टिल इस किक में इतना पावर है जिससे मास्टर यूसागी की जान जा सकती है। और यही नहीं, युति, नाइट और आकाशुकी सभी को लग रहा है कि आज आखिरी बार है जब ये सब मास्टर यूसागी को देखने वाले हैं। और जैसे ही फिस्ट सैंड ने मास्टर यूसागी पर अटैक किया, सबने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन यूया ने इस अटैक को सिर्फ अपने हाथों से ही रोक दिया। और अब यूया के अंदर से भी फिस्ट सैंड की तरह इविल का ऑरा आ रहा है। और यार सिंस यूया ने अभी फिस्ट सैंड को टच किया और साथ ही उसे इग्नोर करते हुए मास्टर यूसागी का कंडीशन चेक कर रहा है, इसलिए फिस्ट सैंड यूया के इस बिहेवियर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। जिसके बाद उसने अपना वन ऑफ द पावरफुल मूव से यूया पर अटैक कर दिया। एंड इस अटैक से आसपास के सारे ट्रीज और ग्राउंड डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन इतने पावरफुल अटैक को भी यूया ने बहुत आसानी से डॉज कर दिया। एंड इस चीज को देखकर फिस्ट सैंड पूरी तरह से शॉक्ड है और उसे लग रहा है कि यूया अभी तक अपनी पावर और एबिलिटी छुपा रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इविल की पावर मिलने के बाद यूया को फील हो रहा है वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और साथ ही वो अपने ख्यालों में इतना ज्यादा खो चुका
चुका है कि फिस्ट सैंड की बातें भी उसे सुनाई नहीं दे रही हैं। लेकिन फिस्ट सैंड जो कि अभी थोड़ी देर पहले गुस्से में था अब मुस्कुराते हुए कह रहा है ये बहुत अच्छी चीज है और मुझे लगता है तुमसे लड़ने में मजा आने वाला है। और ये कहने के बाद ही फिस्ट सैंड ने एक बार फिर से अपने वन ऑफ द पावरफुल मूव से यूया पर अटैक कर दिया। लेकिन यूया ने भी फिस्ट सैंड का ये सेम मूव को कॉपी करते हुए उस पर काउंटर अटैक किया। और यूया ने भले ही फिस्ट सैंड का मूव कॉपी किया है बट स्टिल यूया का मूव फिस्ट सैंड के मूव से बहुत ज्यादा पावरफुल और लार्ज है। इसलिए जब दोनों का मूव टकराया यूया के इस अटैक ने फिस्ट सैंड के अटैक को बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस डिस्ट्रक्शन के बाद यूया के मूव ने फिस्ट सैंड पर अटैक किया और ये चीज पास खड़े सभी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग है। और भले ही फिस्ट सैंड इस मूव को डॉज करने में सक्सेसफुल रहा बट इस मूव से आसपास के सारे ट्रीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और यूया के इस डिस्ट्रक्शन पावर को देखने के बाद फिस्ट सैंड फाइनली क्लोज रेंज मूव का यूज करने वाला है जिसके लिए वो जाना जाता है। और फिस्ट सैंड के हिसाब से इस मूव को कॉपी कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने भी इस मूव को कॉपी करने की कोशिश की तो वो अंदर से और बाहर से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन यार ये चीज किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस मूव को भी यूया कॉपी कर लेगा। एंड फाइनली फिस्ट सैंड को यूया ने उसी के मूव से डिस्ट्रॉय कर दिया। और यार आज पहली बार है जब फिस्ट सैंड को मौत का डर लग रहा है और अब यूया डार्क ऑरा अपने रेड आई के साथ फिस्ट सैंड की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूया उसे मारने की जगह अपने आइटम बॉक्स से रिकवरी हब जूस निकालेगा। और इस जूस के हेल्प से यूया ने फिस्ट सैंड के दोनों हाथ फिर से वापस ग्रो कर दिया। लेकिन यार ऐसा नहीं है कि यूया ने फिस्ट सैंड को माफ करके हर एक चीज भुला दिया है, बल्कि वो फिस्ट सैंड को हील करने के बाद फिर से उससे बैटल कर रहा है। और फिस्ट सैंड चाहे कितना भी अटैक कर दे लेकिन यूया को मानो उसके अटैक से कुछ हो ही नहीं रहा है। और लगातार यूया फिस्ट सैंड को हील कर रहा है और फिर से उस पर अटैक कर रहा है। और फाइनली फिस्ट सैंड को भी रियलाइज हो चुका है यूया सिर्फ उसे इसलिए हील कर रहा है ताकि फिर से वो उसे डिस्ट्रॉय कर सके। और यार जाहिर है फिस्ट सैंड को ये चीज मौत से भी बदतर लग रहा है और इसलिए वो चाहता है कि यूया उसे मार के इस चीज को खत्म करे। लेकिन यूया का कहना है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ना था ना, इसलिए तुम वोली बिंग को हंट कर रहे थे। लेकिन यार फिस्ट सैंड जैसा चाहता था ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। वो अपने से स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि समझो मॉन्स्टर से लड़ रहा है। और ये बैटल वन साइडेड है जहाँ फिस्ट सैंड लगातार मार खा रहा है। और यार वहीं दूसरी तरफ अब यूती भी रिकवर हो चुकी है और यूया के अंदर इस चेंज को देखकर वो उसे रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन यूया यूती को भी सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। बट स्टिल यूती अपनी पूरी कोशिश कर रही है यूया अपने होश में आए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ वो फिर से कभी वापस नहीं लौट पाएगा। लेकिन यार लगता है इविल ने यूया को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। इसलिए यूती के इंस्ट्रक्शन पर कात्सुकी ने भी यूया पर अपनी सेंचुरी स्किल यूज किया। लेकिन यूया का कहना है कि जेंटल होने का क्या फायदा जब ये चीज किसी को बचा ही नहीं सकती। और सिंस यूती यूया को रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रही है इसलिए उसके अंदर का इविल अगर जरूरत पड़ी तो यूती को भी खत्म कर देगा। और अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी तभी वहाँ ड्रैगन भी आ गया और यूती ड्रैगन से हेल्प मांग रही है कि वो फिर से यूया को नॉर्मल कर दे। लेकिन ड्रैगन भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। और वहीं दूसरी तरफ कात्सुकी पूरी तरह से डिप्रेस्ड है कि उसकी सेंचुरी स्किल भी यूया को नॉर्मल नहीं कर पा रही है। लेकिन तभी ड्रैगन ने अकात्सुकी को एक पिल खिलाया और ये वही पिल है जिसके थ्रू कोई भी अपना साइज बड़ा या छोटा कर सकता है। और इससे पहले कि अकात्सुकी कुछ समझ पाता उसका साइज ड्रैगन जितना बड़ा हो रहा है। हाँ, सिंस अकात्सुकी का साइज भी बड़ा हो गया है तो उसकी स्किल की स्ट्रेंथ भी बढ़ चुकी है। एंड नाउ जैसे ही अकात्सुकी ने अपनी सेंचुरी स्किल यूया पर यूज किया यूया पहले जैसा ही नॉर्मल हो गया। वो पहले जैसे ही मुस्कुरा रहा है। और या यूया के नॉर्मल होने के बाद अकात्सुकी भी वापस अपने ओरिजिनल साइज में लौट रहा है। लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ यूया को कुछ भी याद नहीं है। लेकिन हाँ उसे इतना याद है कि मास्टर यूसागी बहुत बुरी तरह से घायल है। लेकिन जैसे यूया मास्टर यूसागी के पास गया उसने देखा कि वो हील हो चुके हैं, जो कि यार जाहिर है अकात्सुकी के सेंचुरी स्किल की वजह से ही हुआ है। और यार हाँ, अकात्सुकी के सेंचुरी स्किल की वजह से आसपास के सभी लोग हील हो चुके हैं जिसमें फिस्ट सैंड भी शामिल है। एंड हील होने के बाद ही वो यहाँ से चला गया। और इस चीज की वजह से अकात्सुकी थोड़ा दुखी है। उसके हील करने की वजह से ही फिस्ट सैंड स्किप करने में सक्सेसफुल रहा। लेकिन मास्टर यूसागी उसे कंफर्ट करने के लिए उसका सर सहला रहे हैं जिससे अकात्सुकी काफी खुश है। और अब सभी घर में वापस जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फिस्ट सैंड जो कि गलती से अकात्सुकी के सेंचुरी स्किल से रिकवर हो चुका है वो फॉरेस्ट में अपनी जान बचाकर भाग रहा है और पूरी तरह से शॉक्ड है कि आखिर कैसे यूया ने उसे इतनी बुरी तरह से हराया। और वो टेक्निक्स जिसे उसे लर्न करने में सालों लग गए यूया ने उन्हें पलक झपकते ही कॉपी कर लिया। और हाँ, यूया ने इन सारे मूव्स को सिर्फ कॉपी ही नहीं किया बल्कि इनकी स्ट्रेंथ और एबिलिटी को इंक्रीज भी किया। और इन सारी चीजों की वजह से फिस्ट सैंड सोच रहा है कि वो यूया और बाकी सबको जो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे उन सबको पक्का खत्म करेगा। और यार फिस्ट सैंड खुद से अभी ये सारी बातें कर ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि ओमा ड्रैगन की है। और सबको लग रहा था कि ओमा वापस सोने के लिए जा चुका है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हाँ, सिंस अभी ओमा का साइज स्मॉल है इसलिए फिस्ट सैंड उससे ज्यादा डर नहीं रहा है। और उसका कहना है कि इस बार तो वो हार गया लेकिन अगली बार वो सबको डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है कि अगर कोई यूया और उसके फ्रेंड से बैटल करना चाहता है तो उसे पहले ओमा से लड़ना पड़ेगा। और ये सुनकर फिर से फिस्ट सैंड को लग रहा है इतना स्मॉल ड्रैगन क्या उसका कर लेगा। और जैसे उसने ये कहा ओमा फिर से धीमे धीमे अपने ओरिजिनल साइज में लौट रहा है। लेजेंडरी ड्रैगन को देखकर फिस्ट सैंड को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता ओमा ने उसे खा लिया और उसे इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और वो सोच
सोच रहा है कि ये यूया के हाथों बना खाना खाने की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ इविल आपस में बातें कर रहे हैं कि आखिर कैसे और किसने फिफ्थ सैंड के इविल को इतने आसानी से मारा और साथ ही वो सैंड के अंदर का इविल को भी हरा कर डिस्ट्रॉय किया। और हाँ, उनका ये भी कहना है कि अगर होली बिंग से बैटल जीतना है तो उन्हें सबसे पहले जिन्होंने भी फिश सैंड के अंदर के इविल को मारा है उसे हराना होगा। लेकिन यार यूया को हराना आसान नहीं होने वाला है, बट बैटल में क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं एपिसोड 4 में।